श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। बड़ा एक विषय आता है, आप लोग जब कॉल करते हो, मैसेज करते हो, आवाज आ रही है मेरी? आदेश आदेश। जय श्री महाकाल। तो आप लोग जब फोन मैसेज करते हो, देखो दो तीन विषय होता है। हाँ? अब जैसे मुझसे आप लोग बात करते हो या कुछ भी करते हो, तो दो बात है, कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी भी साधक को कि मैं बहुत जगह पैसे बर्बाद कर चुका हूँ, मेरा अभी तक कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, ये सब बोलना जो है ना, ये सब उचित नहीं होता है। देखिए, पहला कॉल आने लगा है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि पहले थोड़ी बातें कर लूँ। आदेश आदेश। नमस्ते सर। हाँ बताइए। सर वो मुझे काली कृष्ण मंत्र के बारे में पूछना। जी, आप लाइव है, ये आपको जानकारी है ना? हाँ जी हाँ जी, बताइए क्या सवाल है आपका? सर, मुझे काली कृष्ण मंत्र के बारे में जानना। देखिए, काली कृष्ण मंत्र जो है ना, वो आता है। काली कृष्ण मंत्र डायरेक्ट ऐसे दिया नहीं जाता किसी को। ठीक है, एक गुरु परिवार है बंगाल का जो कि काली कृष्ण मंत्र देता है। बाकी काली कृष्ण मंत्र उनके लिए होता है जो जन्मों से काली कृष्ण की साधना कर रहे हो। ठीक है, तो जो गुरु होता है उनको काली कृष्ण मंत्र का आभास होता है कि मेरे इस शिष्य को काली कृष्ण मंत्र चाहिए। अब आप सोचिएगा कि काली कृष्ण मंत्र में ऐसा क्या स्पेशल है, तो देखिए, साधना का दो चरण होता है। एक शक्ति साधना होता है, ठीक है, उसके बाद मतलब एक शक्ति साधना जो हम लोग साधक वर्ग करते हैं वो होता है, और उसके बाद होता है कि आप धुनी में रम गए, मतलब आप मतलब क्या बोले, भक्ति में रम जाते हैं, भक्ति मार्ग होता है। तो भक्ति मार्ग तब आता है जब आप शक्ति मार्ग को सिद्ध कर लेते हो। ठीक है, पहले आप शक्तियों को समझ लेते हो, शक्तियों को मैनिफेस्ट कर लेते हो, और एक बार जब आप ये कर लेते हो तो उसके बाद आप कॉन्शियसनेस की तरफ चले जाते हो, मतलब कृष्ण की तरफ चले जाते हो। देखो, कृष्ण के बारे में ये जानना जरूरी है कि कृष्ण कोई राजा कृष्ण नहीं थे। कृष्ण का मतलब होता है चेतना। ठीक है, तो शक्ति से चेतना का सफर। हाँ, तो जो एकदम जिसने शक्ति और चेतना में जिसने बैलेंस बना लिया ना, उसके लिए होता है काली कृष्ण साधना। ठीक है सर, कोई और कृष्ण मंत्र हो? हाँ, दे दूंगा, आप व्हाट्सएप पे संपर्क करो, है ना? पब्लिक में तो नहीं दूंगा मैं आपको। हाँ ठीक है, ठीक है। आदेश आदेश। काली कृष्ण मंत्र, देखिए बहुत लोगों को मेरे मेरे भी दो शिष्य हैं जिनको मैंने काली कृष्ण का मंत्र दे रखा है। काली कृष्ण का सबसे पहला मंत्र की कहीं लिखित नहीं है, और जो लिखित है वो गलत है, उसमें त्रुटि है, बीज ही गलत है उसका। तो जिनको काली कृष्ण का मंत्र मिलता है वो समझ लीजिए कि उन लोगों ने एक अपने पिछले जन्म की साधनाओं में ना, उन लोगों ने एक बैलेंस बना के रखा है, जिसको यिंग यांग एनर्जी बोलते हैं उसमें। आदेश आदेश। हेलो हेलो, कट गया फोन। जी आदेश आदेश। हेलो जी आदेश, बताइए। जी हाँ पंडित जी, मैं रामजी वर्मा बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी बताइए। और मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं बहुत माइनस में होते जा रहा हूँ। मेरा दवाइयों का बिजनेस है और लोन ये कर्ज काफी हो गया है।
अच्छा, ये कब से हुआ आपके साथ? मेरे साथ ये 3 साल से हो रहा है। अच्छा, उससे पहले आपका धंधा अच्छा चल रहा था? जी, बहुत बढ़िया था। और स्थान यही था कि स्थान जब परिवर्तन किया जब था आपने? हाँ जी, हाँ जी। स्थान आपका यही था कि स्थान परिवर्तन किया था आपने? नहीं, परिवर्तन पहले जो था वहाँ से परिवर्तन किया था, उसके बाद मैं माइनस में हो गया। हाँ, तो स्थान में आपकी त्रुटि है, आप स्थान का डिटेल मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, हाँ? और जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा कि कैसे पूजा होगा, ठीक है? ये कब तक सुधार हो जाएगा? आप पहले संपर्क करिएगा, मैं देखूंगा क्या दिक्कत है। देखिए, किसी भी तंत्र में अगर आप अपने अगर देखिए देव प्रकोप होगा तो बहुत से बहुत 45 दिन, ठीक है? कोई देव रुष्ट हो या स्थान देव रुष्ट हो तो 45 दिन बहुत होता है शुरू करने के बाद, ठीक है? तो इसमें स्थान में क्या देना होगा मुझे? स्थान का आप एड्रेस दीजिएगा और अपना डिटेल दीजिएगा, अपना नाम और गोत्र, ठीक है? तो मैं स्थान देख के आपको लिख के बता देना दूंगा। होगा या अभी बता दूँ? व्हाट्सएप पे बताइएगा, अभी बताइएगा तो और लोगों का भी तो फोन आ रहा है ना? ठीक है। व्हाट्सएप पे बताइएगा। देखिए, स्थान में त्रुटि होती है, स्थान लेते समय आप लोगों को ध्यान देना चाहिए कि कैसा स्थान ले रहे हैं। मैंने पहले भी बताया है कि बड़ा स्थान देख करके लेना उचित नहीं होता है। वहां पे बैठिए, किसी ना किसी साधक को ले जाके दिखाना चाहिए कि वहां का एनर्जी आपके लायक है कि नहीं। एक स्थान किसी को बहुत फायदा देता है, किसी को बहुत घाटा देता है, ठीक है? तो स्थान में त्रुटि होगी तो वो ठीक हो जाएगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक। आदेश। मैसेजेस भी एक बार देख लेता हूं मैं। बहुत सारा मैसेज आ रहा है, बहुत सारा हिडन मैसेज है, एक पढ़ता हूं मैं। अगर आप सच्चे गुरु हैं तो मेरा काम करके दिखाओ। YouTube पे 80% झूठे लोग हैं। मेरी जितनी मतलब ये नहीं है, ज्यादा कहीं मानहानि हो गया बहुत जगह। और हेलो। हाँ जी, सुन रहा हूँ। जी जी। और मानहानि होने की बात मतलब कि अभी तो मतलब मेरी आवाज सभी सुन रहे होंगे ना, आप लाइव होते? जी जी जी, सभी सुन रहे हैं। ये सभी बात तो प्राइवेट है, लेकिन फिर मैं पब्लिक करना चाहता हूँ कि जो मतलब एक लड़की का बैठा था, तो मतलब मेरे आज तक मैं अच्छा भी आदमी मुझे कोई साथ नहीं है, एक साधक था, ठीक है, मेरी दोस्ती हुई थी और वो माता काली का था, ठीक है जी। और उसने मुझे मतलब कि पूजा पाठ के लिए प्रेरित किया था और मैं पूजा पाठ भी करती थी। एक्चुअली क्या हुआ ना कि मेरे साथ एक दोस्त ने उसने भी मेरे साथ धोखा कर लिया। मतलब ये मतलब मेरे खिलाफ मैंने बता दिए, ठीक है? जी तो जी। कहीं ना कहीं कमी कमी मेरे में तभी से सक्सेस हो रहा है, क्योंकि मैं करना चाह रहा था कि मतलब और एक प्रॉब्लम एक ऐसा हुआ कि इसके बाद मतलब इस लड़की को मतलब कि मेरे से दोस्ती था, मतलब कि बहुत करीब थी, तो वो क्या कि मतलब ये मेरे साथ ही मतलब इससे कोई मतलब कोई मौलवी यानी कि कोई मुस्लिम लड़का, ठीक है, चलिए मैं आपका सवाल समझ गया, अब इसका जवाब आप। पूजा पाठ करके अभी भी बैठते हैं तो मतलब आगे का भी मतलब है कि हम क्या बहुत जानना चाहिए, यानी कि पूजा करने से उसी ढंग से करने मतलब बहुत अच्छा लगा कि बहुत चलो ये करेंगे। ठीक है, मैं अब इसका जवाब देता हूँ, ठीक है? मैं जवाब दे रहा हूँ। मन करता है कि छोड़ के खा रहा है। जी। अभी देखिए, इनका जो परेशानी था, मैंने हमेशा बोला, आप लोगों को पहले भी बताया है कि कभी भी, हाँ, ये जो छोटे मोटे जो तंत्र, जो मजाक वाले तंत्र करते हैं ना, ऐसे लोगों के पास नहीं जाना चाहिए। ये लोग क्या होता है कि कुछ ऐसे तांत्रिक क्रियाएं जानते हैं जो कि आपके एनर्जी सर्कल को खराब कर देता है। उसके बाद क्या होता है, देखो, हमेशा एक जो साधक है ना, जो जो सांसारिक है, जो कि श्मशान में नहीं रहता है, आप लोग एक जवाब के बाद फोन किया कीजिए। तो आदेश, आदेश। हेलो जी आदेश। अभी जी बताइए ना, क्या विषय? मैं एक्चुअली मैं भी अपनी वीडियो काफी देर से देख रहा था, तो आपका लाइव आवाज पर अपना कॉल कर लेता हूँ, आपसे पूछता हूँ कुछ। जी बताइए। बाबा जी, मेरे मतलब ये है कि फैमिली की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। मेरे पिताजी बीमार हैं काफी देर से, तो अभी डायग्नोस मतलब डिटेक्ट हुआ है कि कैंसर वगैरह का प्रॉब्लम है। मतलब अभी समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, क्या नहीं, कोई हवन करवाऊँ या साधना करें या कुछ ऐसा बीमारी की वजह।
देखिए एक बात मैं आपको बताता हूँ यहीं पे क्रॉस करके, ठीक है। बहुत बड़े जो सिद्ध होते हैं ना, जिनका वचन सिद्ध होता है, जो कि बहुत कम है, बहुत कम, मतलब शायद 10 होंगे पूरे भारत में। हाँ, उनके बोलने से किसी किसी का जो है बीमारी ठीक होता है, लेकिन आध्यात्म से बीमारी ठीक नहीं होती है, ठीक है। 14 विद्याएं हैं तंत्र की, सुनिए, खत्म होने दीजिए बात। 14 विद्याएं हैं तंत्र में, जिसमें कि एक विद्या औषधि का भी है, ठीक है। तो काफी साधक होते हैं जो औषधि शास्त्र में पारंगत होते हैं। आपके पिताजी को अगर इनिशियल स्टेज का कैंसर है, तो एक साधक है आपको उड़ीसा में, ठीक है, वो औषधि शास्त्र में निपुण है। और ऐसे ऐसे, मतलब हमारे यहाँ एक बहुत फेमस डॉक्टर थे, न्यूरोसर्जन थे, उनका भी कैंसर उन्होंने ठीक किया था। तो आप उनसे संपर्क कीजिए, हवन वन करके नहीं होगा प्रभु जी, ठीक है। इसके अलावा कोई और समस्या? इसके अलावा ये है कि मतलब इसमें लाइक 2 साल हो गए मेरी शादी हुए, मैं बहुत परेशानी है, मतलब समझ रहे हैं आप, नहीं एडजस्ट नहीं हो पा रहा हूँ, नहीं होना चाहता, तो क्योंकि बहुत लड़ाई झगड़े हैं। वो लोग समझते नहीं है जो जो जबरदस्ती का गिर रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या चाहते हो? मेरे पिताजी भी बीमार हो रखे हैं, मेरी खुद की हालत खराब है। मतलब कि उन्होंने हर चीज तो समझ रहे, आप तंत्र मंत्र से कर जुड़ के पीट रहे हैं। नहीं, मतलब आप साथ रहना नहीं चाहते या आप ठीक करना चाहते हो विषय को? हाँ जी, आप ठीक करना चाहते हो विषय को, या फिर आप अलग होना चाहते हो? अलग होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो इसमें अच्छा, अगर सब ठीक हो जाए तो फिर? तो ठीक, मैं अब इतनी चीजें हो चुकी हैं घर में, मतलब कलेश लड़ाई, अब समझ रहे, जितना ज्यादा उस चीज में घुसूंगा और ज्यादा, क्योंकि वो उन्होंने आगे पहले मेरे को आधा पागल कर रखा हुआ है। नहीं नहीं, मतलब चीजें ठीक हो सकती हैं। आप एक काम करना, कि आप मुझे, खुद से भी डरता रहता हूँ। मैं तो कहीं एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैं भगवान से भी डरने लगा था। मैं तो पूजा ही नहीं करता था। अच्छा, आप एक काम करेंगे कि आप मुझे ना अपना डिटेल व्हाट्सअप कीजिए, ठीक है। और फिर आप मुझे कल फोन कीजिएगा शाम में, ठीक है। तो फिर मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या हो सकता है। हाँ, क्योंकि मेरे को खुद से भी ऐसा लगता है कि ना तो मेरा काम करने का मन है, ना मैं अपने घर वालों की तरफ हूँ, ना मैं किसी की तरफ हूँ। मैं खुद से भी डरता रहता हूँ बैठे हुए। कोई भी चीजें आती हैं दिमाग में, तो मतलब नेगेटिव थॉट्स वो चलते रहते हैं। ठीक है, वो सब ठीक हो जाएगा। ये सब तो बहुत नॉर्मल विषय है, होता है बहुत बार, ठीक है। क्योंकि कालांतर में बहुत सारी चीजें आती ही रहती है जिसको हम लोग ध्यान नहीं देते। वो धीरे धीरे हम लोगों के ऑरा एनर्जी से सर्कल में घुसता जाता है, ठीक है। और उससे फिर ये सब नेगेटिविटी डिप्रेशन आता है, तो वो ठीक हो जाएगा, उसके लिए चिंता ना करें, ठीक है। तो मैं आपको बोलूंगा कि ये जो आपकी स्थिति है ना, इसको पहले आप ठीक कर ले, मनोदशा ठीक हो जाए आपकी, उसके बाद फिर आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको लाइफ में क्या करना है, ठीक है जी। तो मैं आपको, आप व्हाट्सएप पे डिटेल भेज दीजिए। जी जी जी, जरूर जरूर, व्हाट्सएप पे आप डिटेल भेज दीजिएगा, गोत्र जरूर भेजिएगा, पिता का नाम और गोत्र, ठीक है। क्यों मेरे को ऐसा लगता है कि घर में ही सारा क्लेश मचा हुआ है। हो जाएगा। देखिए, आप अब आए हैं तो भैरव महाराज की कृपा है, ठीक है, तो हो जाएगा ठीक, चिंता मत करिए आप डिटेल। हो सकता है कि हमारे कुल देवी देवताओं की कोई परेशानी हो, कुछ ऐसा भी हो सकता है। वो आप जब डिटेल भेजोगे ना, मैं आपको बता दूंगा कि क्या परेशानी है, ठीक है जी बाबा जी, मैं करता हूँ। आदेश। अभी मैं बीच में भूल गया, अभी मैं क्या बात कर रहा था। अच्छा, आप लोगों को एक 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 क्या बोलूं, राजीव मखवाना जी लिखते हैं, अगर आप अच्छे गुरु हैं तो मेरा काम करके दिखाओ। यूट्यूब पे 80% झूठे लोग हैं, मुझे आज तक सब झूठे लोग ही मिले हैं, किसी की परेशानी को समझते ही नहीं है। अच्छा, इसका जवाब मैं देता हूँ। आदेश, आदेश। हेलो जी, आदेश। कहाँ से बोल रहे हैं? काशीपुर उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए प्रभु जी। सर, मेरा नाम विनय है। जी विनय जी। सर, ये मेरा थोड़ा आर्थिक प्रॉब्लम ज्यादा चल रही है, बिजनेस वगैरह कुछ नहीं चल के दे रहा है। अच्छा, किस चीज का बिजनेस है विनय जी? जी सर, किस चीज का बिजनेस है आपका? मेरा सर रेडीमेड और कॉस्मेटिक का है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मैंने एक आध वीडियो डाल रखी है, वो आपने देखी है क्या? कौन सी सर?
वीडियो डाल रखी है कि अगर आपका व्यापार बंधन हो तो उसको कैसे खोलते हैं। अगर वो तो मैंने नहीं देखी। आप उसको देखो, उससे लाभ होगा। दो दो वीडियो आप मेरी देखना, ठीक है। एक तो एक लक्ष्मी जी का मैंने मंत्र दिया है, ठीक है, जो हर आदमी अपने घर में कर सकता है, ठीक है। और दूसरा एक व्यापार बंद खोलने का एक मंत्र मैंने दिया है। दो आप वीडियो देखिएगा। इसके अलावा आप व्हाट्सएप पे ना अपना डिटेल मुझे भेज दीजिए, ठीक है। अगर इसके अलावा कोई उपाय करना होगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आजकल मैं ऐसा चाहता हूँ कि मतलब मेरा पता नहीं व्यापार में क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रही। मैं पैसा भी लगा रहा हूँ, उसका ना तो मेरे को रिटर्न मिलता सर, मैं पैसा लगा देता हूँ जैसे कोई समय आता है त्योहार का या कोई इसमें, मतलब मेरा माल डंपिंग हो जाता है सर अधिकतर। होता है, देखिए क्या होता है, बहुत बार ना आपके व्यापार स्थान पे नजरबंदी की जाती है। आपके जैसे राइवल्स है ना, ठीक है, ये छोटा मोटा टोटका होता है जिससे ये नजरबंदी की जाती है। तो उससे क्या होता है कि जैसे कस्टमर आपकी दुकान की तरफ देखेगा ना, उसका मन जो है खराब हो जाता है, समझ रहे हैं। ये मुझे नहीं खरीदना, यहाँ से मुझे नहीं खरीदना। तो वो जो व्यापार बंद का मैंने जो विधि बताई है ना, वो आप कर लोगे तो ये खुल जाएगा। ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है, ठीक है। देखिए होता क्या है कि समस्या छोटी होती है, हाँ, इलाज नहीं होने के कारण वो बढ़ता जाता है, ठीक है। क्या ये सब हमारा व्यापार बांध रखा है क्या किसी ने? देखिए ये तो मैं आपका, आप जब व्यापार का डिटेल भेजोगे तब मैं आपको बता पाऊंगा। जो प्राइमा फेसी मैटर है, वो अगर आपका दुकान है, आप उसमें सामग्री रख रहे हो, लोग नहीं आ रहे हैं, तो ये व्यापार बंद का विषय हो सकता है। आप तो सर मैं ये पूछ रहा था कि आपको डिटेल में क्या क्या भेजा जाए? आप अपने अपने दुकान की एक तस्वीर भेजिएगा, अपना नाम भेजिएगा, अपना गोत्र भेजिएगा और अपने पिताजी का नाम भेजिएगा, बस। अच्छा सर, ठीक है, आप इतना भेज दो, फिर मैं देख के बताऊंगा। इसी नंबर पे सर व्हाट्सएप? हाँ, इसी पे व्हाट्सएप है मेरा, ठीक है। अच्छा जी जी, आदेश। तो ये जो अभी राजीव जी ने लिखा, ये मैं इसको इसलिए अटका हुआ हूँ क्योंकि मुझे जवाब देने का आप लोग मौका नहीं दे रहे। आदेश आदेश, ये आदेश आदेश, हाँ बताइए। हाँ सुभाषीष आदेश बताइए। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल बनारस में नहीं रहता। विषय क्या है आप ये बताइए। ठीक है, उसके लिए आप व्हाट्सएप पे मुझसे बात कीजिए ना। अभी कोई समस्या अगर आपको लाइव में डिस्कस करना है तो वो हम कर सकते हैं। जी यही यही, ठीक ठीक आदेश। देखिए मैं आपको बता रहा था राजीव जी, आप अगर सुन रहे तो सुनिए और बाकी लोग भी सुनिए। दो विषय है, बहुत क्लियर कट बात। ये जो आप लोग ठगे जाते हैं ना, इसके पीछे कारण ये है कि आप लोग ठगाने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा कि जो अघोर तंत्र का हवन जो होता है ना, हेलो सुभाषीष नासिक में अभिषेक बात कर रहा हूँ, नासिक से। हाँ नमस्कार अभिषेक जी, बताइए ना। हेलो, हाँ अभिषेक जी बताइए ना। नासिक, मेरे दो प्रश्न थे जी। पहला प्रश्न मेरा ये था, क्या माता काली और माता बलराम की स्थापना दीवार स्थापने कर सकते हैं क्या? ठीक है। दूसरा करण का जो बताते थे। नहीं, दूसरा सवाल आप फिर से पूछिएगा, दूसरा सवाल फिर से पूछिए। हेलो, हाँ बोलिए, दूसरा सवाल क्या है आपका? दूसरा है तो कोई हम साधना करते हैं या उसमें जो प्रत्यक्षीकरण का ज्ञान होता है, उसमें प्रत्यक्षीकरण में शक्ति सामने आ जाती है या क्या होता है, उसके बारे में ठीक, मैं बताता हूँ, दोनों जवाब आपको देता हूँ, सुनिए। देखिए पहला तो आप दो शक्तियों की पूजा कर सकते हो कि नहीं, आप कर सकते हो, लेकिन उस एक शक्ति को आपको अपना इष्ट मानना होगा। जैसा मैंने काली को इष्ट माना है, ठीक है। उसके बाद मैं बगलामुखी भी साधना करता हूँ, आप दोनों कर सकते हो। लेकिन इसमें यही है कि एक को आपको इष्ट मानना होगा। इष्ट काली या बगलामुखी में एक को इष्ट भगवती मानेंगे, दूसरे की आप पूजा करेंगे, ठीक है। तो दो या आप कितनी भी भगवती की पूजा करो, लेकिन एक भगवती आपकी इष्ट होनी चाहिए। दूसरा सवाल जो प्रत्यक्षीकरण का बात है, प्रत्यक्षीकरण में हर देव का रूप अलग अलग होता है। अब जैसे
आप मेरी आवाज सुन रहे हैं और आप मुझे बोलिएगा कि ये कैसी साधना दे दीजिए रुद्रनाथ जी कि आपकी आवाज मुझे दिखाई दे। तो आवाज जो है वो एक एनर्जी है, उसका फॉर्म है सुनाई देने का, वो सुनाई ही देगा आपको। ठीक है, आप बोलिएगा आप जो है आपको फिजिकल फॉर्म में मैं सुनना चाहता हूँ, तो ये नहीं हो सकता। हर शक्ति का एक अलग प्रारूप है और वो उसी प्रारूप में आपके सामने प्रत्यक्ष होता है। तो ऐसा मत सोचिए कि अगर कोई शक्ति मुझे सामने खड़ी नहीं दिखाई दी तो वो शक्ति ने मुझे प्रत्यक्षीकरण नहीं दिया। बहुत अलग अलग, अब जैसे मैंने वीरों की साधना की थी, तो वीर ने कैसे, जैसे वीर साधना करके मैं उठा, मेरा आकर के खिड़की खटखटा रहा था, तो उसका वो पावर है, वो काइनेटिक एनर्जी है, वो आकर के कुछ भी हिला सकता है। तो उसने खिड़की हिला करके दिखाया, मैं समझ गया कि वीर मेरा सिद्ध हुआ। ठीक है, हाँ पूछिए, अब आप क्या सवाल है आपका? हेलो जी, क्या सवाल है आपका? जी जी, आपने बोला था कि ये जो जब पद साधना करते हैं अघोर लोग, तो वो इस पद में प्राण सूखते हैं। हाँ, तो अगर एक मृत शरीर में आप प्राण सूख सकते हैं तो उसे पुनः जीवित क्यों नहीं कर सकते? हाँ ठीक है, इसके आप जवाब सुनिए ऑनलाइन, क्योंकि आप सुन भी रहे हैं। देखिए, शव साधना में शक्ति को, किसी शक्ति को, वो जरूरी नहीं है कि वो शव की ही आत्मा हो, वो किसी भी आत्मा को उस शरीर में बुला करके और उसके बाद साधना होती है। शव साधना का पर्पस क्या होता है? आज तक आप लोगों ने इतनी बार सुना है कि शव साधना, शव साधना। आप लोगों में से किसी ने आज तक ये जाना है कि शव साधना किया क्यों जाता है? नहीं, शव साधना क्यों किया जाता है ये बहुत सीक्रेट मामला है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है शव, मैंने बताया आपको कि हाँ, शव साधना में प्राण फूका जाता है एक मृत शरीर में, लेकिन उसका एक पर्पस होता है। और जब वो आप उस पर्पस को जान जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा, मतलब ये प्राण जो है उस व्यक्ति का नहीं है जिसके जिसके ऊपर शव साधना हो रहा है। दूसरा, एक विद्या है मृत संजीवनी, शायद सैकड़ों सालों में किसी ने, लास्ट मैंने सुना था 20 साल पहले प्रयोग किया था, उसमें किसी व्यक्ति को उसने 30 सेकंड या 40 सेकंड के लिए जीवित किया था। लेकिन उसमें यही है कि मना है, ये एक प्रोहिबिटेड विद्या है मृत संजीवनी का, और इसका प्रयोग सिर्फ राजाओं को पुनः जीवित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और बहुत सीक्रेट विद्या है। तो अब क्योंकि थोड़ा सा फोन में विराम लगा है, तो मैं जो बात बोल रहा था वो बताता हूँ आपको कि YouTube पे आप लोगों को मैक्सिमम लोग इसलिए झूठे मिलते हैं क्योंकि आप लोग ठगने के लिए यहाँ बैठे हुए हो, ठगाने के लिए। आपको लगता है, देखो 90% लोग जो ये तंत्र और अघोर के लोगों को खोजते हैं, ये मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, साधक वर्ग बहुत कम है। ठीक है, जो लोग बहुत परेशान है, जो सच में परेशान है, अब जैसे अभी एक भाई जी ने फोन किया, उनका परेशानी जेन्युइन था, लेकिन मैक्सिमम लोग आते हैं कि लड़की है उसके चक्कर में है, लड़का है उसके चक्कर में है, तो आप ठगाने के लिए तैयार है। दूसरा, सस्ते में तंत्र नहीं होता, तंत्र का कोई भी विधान सस्ते में नहीं होता। एक तांत्रिक पूजा कम से कम कुछ नहीं तो 11 से 12 हजार रुपया लेता है, होगा ही खर्चा। ठीक है, तो आप लोग क्या है कि 1000 रुपए में आपको कोई वशीकरण करके देता है तो मतलब सस्ते में, रस्ते का माल सस्ते में कर लेते हो, तो आप ठगाने के लिए वो पैसे देते हो तो ठगाओगे ही ना। आदेश आदेश जी बताइए, आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा नेटवर्क में आएंगे आप? जी जी जी, क्या कोई शाकाहारी अघोर में दीक्षा ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। देखिए, ये जो एक भ्रांति है ना कि अघोर में मांस खाना जरूरी है, मदिरा पीना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई प्रोहिबिशन नहीं है। प्रोहिबिशन मतलब क्या है कि कोई रोक टोक नहीं है। जब रोक टोक नहीं है तो ये नियम कहाँ से आएगा कि आप शाकाहारी नहीं खा सकते या आपको मांसाहारी खाना होगा? अघोर में देर इज नो रूल। नो रूल का मतलब होता है कोई रूल नहीं है। ठीक है, हाँ, एक जो सिर्फ नियम ये है कि आप खाने का अनादर नहीं कर सकते। तो अगर आपके सामने किसी ने भोजन परोस दिया तो वो भोजन आपको खाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा है कि जब आप देवताओं को चढ़ाते हैं, जैसे भैरव जी को मछली पसंद है तो मछली चढ़ाते हैं, तो आप उसको खाओ मत, आप उसको बांट दो। ठीक है, जैसे शराब चढ़ता है, अगर आप शराब नहीं चढ़ाने में सक्षम है
तो शराब का अल्टरनेट है, आप वो चढ़ा सकते हो। और अगर चढ़ाते भी हो तो जरूरी थोड़ी है कि आप उसको ग्रहण भी करो, आप उसके साथ कुछ ऐसा प्रसाद चढ़ाओ जो आप भी खा सको, ठीक है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि अघोर में शाकाहारी लोग रहे, कुछ भी खाइए। बहुत बहुत धन्यवाद महात्मा आपका। धन्यवाद धन्यवाद। चलिए अब आते हैं आदेश। आदेश शुभाशीष आदेश। तो वही मैं आप लोगों को बता रहा था कि लोग ठगाते हैं। मुझे मेरे पास आता है, मैंने बहुत लोगों को पैसा दिया। अरे क्यों दिया आपने पैसा? किसने आपसे पैसा मांगा था? अच्छा, साधकों में भी ये चीज है कि जो साधक नहीं है वो भी क्या कहते हैं, पैसे ले लेते हैं। ये कौन है भाई साहब? आपने मुझे मैसेज भी कर रखा है, 1 मिनट रुक जाइए। आदेश आदेश। जी आदेश आदेश। जी बताइए। गुरु जी अगर कोई बिना गुरु के कोई साधना करता है तो क्या वो कुछ हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है। देखो, गुरु का एक महत्व होता है। क्या? आप कहाँ से हो? हरियाणा। हरियाणा से। अब जैसे आपको हरियाणा से दिल्ली जाना है, ठीक है। अब एक ऐसा व्यक्ति है जो कि हरियाणा से दिल्ली 10 बार जा चुका है, तो वो आपको सही सही दिल्ली का रास्ता बता देगा। या फिर गूगल मैप आप पकड़ लोगे कि गूगल मैप जैसा बताएगा वैसे ही जाऊंगा। अब आपके पास ना गूगल मैप है, ना ऐसा व्यक्ति है जो कि कभी दिल्ली गया हो हरियाणा से। तो पता चला आप हरियाणा से गुजरात जा रहे हो, गुजरात से कर्नाटक जा रहे हो, कर्नाटक से आसाम चले गए, आसाम से नेपाल होते हुए आप दिल्ली पहुंच रहे हो। समझ रहे हो बात को? दूसरा, गुरु का ये महत्व होता है कि कोई शक्ति अगर आपको अटैक करती है। उन्होंने मुझे सपनों में दर्शन दिए लेकिन प्रत्यक्ष नहीं। किसने? भैरव जी ने सपने उनके दर्शन दिए लेकिन प्रत्यक्ष दर्शन नहीं दिए। हाँ, तो अगर भैरव जी ने आपको दर्शन दिए हैं ना, तो ये भी मान लो कि भैरव जी आपको गुरु तक भी पहुंचा देंगे, ठीक है। गुरु के होने से आप सिक्योर हो जाते हो। मतलब किसी भी शक्ति का हैक हो या फिर मंत्र में कोई त्रुटि हो, तो गुरु वो आपको बता देगा। जिस काम में आपको खुद से लगने में मान के चलो कि 10 साल लगेंगे, गुरु के सानिध्य में रहोगे तो वो साल भर में हो जाएगा। तो गुरु का तो अपना महत्व है ना। तो आप मेरे गुरु बन सकते हैं गुरु। लाइव सेशन में सिर्फ सवाल चलते हैं। ठीक है। आदेश आदेश। तो हाँ, और दूसरी बात कि मुझे जब आप लोग मैसेज करो तो ये मत लिखा करो कि यार मैंने बहुत लोगों को पैसे दिए। मैंने अभी बहुत लोगों को इस बीच में ब्लॉक किया, जो ऐसा बोलते हैं ना कि मैं पैसे दे के ठगा गया। वो क्यों ठगे गए? पैसा मेहनत से कमाया ना, तो ऐसे कैसे किसी को दे देते हो? आदेश आदेश। अरे अरे गुरु जी। सुभाषी आदेश कौन बोल रहे हो? जी। जी मेरे को ये जानना है गुरु जी कि हमारे जो कुल देवी देवता है उसको मतलब ये कैसे उसकी पूजा करी जाए, हमारे को पता भी नहीं है कि हमारे कुल देवी देवता बोलते हैं। अच्छा, आपके कुल देवी देवता अगर खो गए हैं तो आप मुझे ना अपना ग्राम, जाति और स्थान बताइएगा। ये एक एक प्रक्रिया है। तो मैं आपको समाज से पूछ के बता सकता हूँ। दूसरा है कि अगर एक वीडियो है कि आज रात आपकी किस्मत बदलने वाली है, ऐसा करके एक मेरा वीडियो है, उसमें एक तरीका दिया हुआ है जिससे कि आपके कुल देवी देवता का पता चल सकता है, ठीक है। एक बार जब कुल देवी देवता का पता चल जाए, ठीक है, तो हर देवता का, अब जैसे महादेव है, ठीक है, तो महादेव के कई रूप हैं। महादेव में पहले तो जितने ज्योतिर्लिंग है उतने हैं। सुगा शंभुनाथ है, विरूपाक्ष है, रुद्र है, अलग अलग है सब। तो हर का पूजा विधि अलग होता है। तो एक बार जब कुल देवी देवता पता चल जाएंगे, तो फिर उनके हिसाब से उनका कौन सा सोम स्वरूप है, उग्र स्वरूप है, उस हिसाब से फिर आपको उनकी पूजा करनी होगी। वो एक बार देवी देवता पता चल जाए तो फिर आगे का विधान पता चलेगा, ठीक है। ठीक है, अरे चलो। तो ये हो गया। अब चलो कुछ सवाल देखते चलते हैं। देखो, फिर ये राजीव जी ने दूसरा चीज लिखा कि कुछ चमत्कार करके दिखाते हो, तो वो चमत्कार को नमस्कार है, ठीक है। साधुओं की बात साधुओं के बीच रहती है, लेकिन चमत्कार अगर आपको कोई दिखा रहा है। आदेश आदेश। जी बताइए। सर मैंने गुरु का जी। हम्म। प्रॉब्लम एकदम माम और शरीर ऐसा लग रहा
फिर और वो हो जाता, पर लेकिन मैंने गलती ये कर दी कि अपने मन में ही वो खाना बना ली कि नहीं नहीं, वो तो सेकेंडरी है, लेकिन जो गुरु गायत्री आपको दिया किसने? फिर जो क्या कहते हैं, विशाल नाथ जी ने कहा था कि अगर गुरु गायत्री करते हैं साधना करने की, कहा था मैंने, अगर एक तरीके से अगर आपका गुरु ने, हाँ, नहीं तो गुरु गायत्री उनसे ले लीजिए, विशाल नाथ जी को बोलिए कि आप मुझे गुरु गायत्री दीजिए, ठीक है, क्योंकि गुरु गुरु गायत्री के को लिए मैं डाल अधिकृत रखा होना हूँ, चाहिए। गुरु में डाल रखा हूँ मैंने। हाँ नहीं ठीक है, लेकिन उनसे फोन पे उसका आदेश कर लीजिए आप, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद आपको ये सब प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। कुछ मंत्र होते हैं जिनका कुल होता है, और वो सब जो होता है ना मंत्र, उनके लिए अधिकार चाहिए, बिना अधिकार के उन मंत्रों का आप जाप नहीं कर सकते। तो विशाल नाथ जी बताया आपको बहुत सही, लेकिन उनसे आप इसके लिए अधिकृत हो जाइए कि नाथ जी मैं ये करना चाहता हूँ, ठीक है जी। अरे ऐसे ही मेरे पास एक दिन किसी ने फोन किया, उनका कहना था कि आप मेरे बारे में एक बात बता दो तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मैंने बताया मैं आपके बारे में कुछ नहीं बता रहा, मैं यहाँ पे मतलब रीडिंग्स के लिए थोड़ी बैठा हूँ, मैं साधना सिखा रहा हूँ, सीखना है। अब देखो यूट्यूब पे भी एक मैसेज आया, चमत्कारी उपाय कमेंट है, 100% गारंटीड उपाय, यही सब देख के आप लोग फंसते हो, उसका हम लोगों को बोलते हो। आदेश आदेश क्या बात है? जी, आदेश आदेश बताइए। मैं कहना चाह रहा था कि मैं 2 साल से साधना कर रहा हूँ, कुछ साधना के बाद से क्या होता है, करूँगा फिर होगा कि जब से शक्ति साधना की तरफ मेरा रुख बढ़ा है, तब से विद्या की तरफ रुचि कम होती है, मतलब शिक्षा क्षेत्र में रुचियाँ कम होती है। अच्छा, गुरु कौन है आपके? मेरे गुरु हैं संजय नाथ जी, कहाँ से? ये उज्जैन के पास पटना में। अच्छा अच्छा, तो अपने गुरु जी को बोलिएगा आपको नील तारा की साधना दे दें। तीन साल नील तारा की नील तारा की साधना से आपको ये होगा कि आपका जो बैलेंस बिगड़ा है वो ठीक हो जाएगा, जी जी ठीक है। आदेश। जी। नितिन गुप्ता जी, ये एंटी करप्शन एक्टिविटीज मतलब क्या है? एक्टिविस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ एंटी करप्शन एक्टिविस्ट हु गेट एक्सपोज टू रिटेलिएशन एंड तंत्रस एंड एनिमीज। आदेश आदेश जी। अगर आदेश जी आदेश आदेश बताइए। गुरु जी, मेरा ये सवाल है, जी अगर मैं कुछ जैसे कुछ देवता होते हैं, कुछ कहते हैं निम्न कोटि के जो देवता रहते हैं, अगर मैं उनकी पूजा कर रहा हूँ कई सालों से, मैं उनको भोग चढ़ाता आ रहा हूँ, अचानक किसी वजह से मैंने उनकी विश्वास हो गया, मैंने उनकी पूजा करने बंद कर दी, तो वो मतलब क्रिया खराब कर देता है। हाँ, तो क्या ये बात माँ काली और भैरव बाबा, बटू भैरव बाबा के बारे में, क्योंकि क्या ये सही है कि अगर मैं उनको बहुत दिन से पूजा करता रहा हूँ, अचानक से मैं पूजा बंद करना चाहता हूँ, किसी वजह से व्यस्तता की वजह से मैं अपने कर्म में पूजा नहीं कर सकता, तो क्या इसका बुरा फल मिलता है? क्या वो नहीं नहीं, लेकिन ये है कि आप जब पूजा बंद करते हैं तो आप उनको ये बता देंगे, ठीक है, कि अमुक कारणों से मैं आपका पूजा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इस विधि से मैं आपको स्मरण करूंगा या पूजा करूंगा। मतलब कोई बुरा, देखो देवी देवताओं का कभी बुरा फल नहीं आता है। जो आपने निम्न कोटि की बात बोली ना, ठीक है, उनमें ये ट्रबल आता है जब वैसी किसी शक्ति का, अगर आप काली भैरव के अलावा किसी शक्ति की पूजा कर रहे हो जो लोअर डायमेंशन का है, और आप उसकी पूजा कुछ दिन नहीं कर पाओगे, तो उनको कहीं एक स्थान दो, ठीक है। स्थान कैसे दोगे? तो चाहे तो अगर वो निम्न कोटि के हैं तो उनको श्मशान में स्थान दो, या कोई भी खुले जगह पे, ठीक है। एक छोटा सा वो बनता है ना गुम्बद जैसा मंदिर, छोटा सा, वो बना के एक स्थान दो और उनको। मैंने गाँव वगैरह में देखे, वहाँ की मैंने खूब छोटा सा एक मंदिर बना रखा है, जिसमें कोई मूर्ति नहीं होती, बिल्कुल, वैसे वैसे शक्तियों को वैसे ही स्थान देते हैं, ठीक है। तो वैसा एक स्थान दो और साल में एक बार उसकी पूजा करो, तो वो मतलब आपको परेशान नहीं करेंगे, ठीक है। जी। और एक और सवाल है कि अगर जैसे अगर देवताओं की, जैसे उग्र देवता जैसे आपने माँ काली होगी और बटू भैरव जी, जो कि काफी बटुक भैरव उग्र नहीं है, काल भैरव, हाँ जी। क्या उनका? अगर अगर पुरानी मूर्ति हो, पुरानी बच्ची हो, इनको विसर्जन करना, तो इनका उचित तरीका क्या है, जिससे कोई दोष ना लगे? तस्वीर है या मूर्ति है? तस्वीर है कि मूर्ति है? जी, तस्वीर है।
तस्वीर सीधे जाके विसर्जन कर दो, कोई विधि नहीं है। नहीं नहीं नहीं, कोई कोई क्रोध में नहीं रहेंगे। अगर आपको पारिवारिक परेशानी या कलेश हो रहा है इसके चलते, तो आप उनको बोल देना, ठीक है। जब आप फोटो उठाओगे तो एक ऐसा विधान है कि कलश में पानी भर के एक नारियल रख देना वहां पे, ठीक है, उनके नाम पे, और उसी की पूजा करना उनको मान के। और तस्वीर को जो है आप पानी में विसर्जित कर दो, या किसी मंदिर में जाके रख दो, किसी पीपल के पेड़ के नीचे जाके रख दो, ठीक है, ठीक है ना। धन्यवाद। आदेश आदेश। सैडमैन क्या है, ऐसा नाम रखते हो? सैडमैन गुरुजी, दुर्गा माँ की साधना का मंत्र क्या है गुरुजी? राइट मंत्र बोल दीजिएगा गुरुजी। इसका मंत्र मैंने दे रखा है वीडियो में। आदेश आदेश जी बताइए। बहुत ज्यादा क्या हो रहा है? रिपोर्ट में कुछ हद तक बीमार होंगे। अच्छा, रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा। कोई दवाई नहीं आ रहा हूँ। अच्छा, हो क्या रहा है आपको? हो क्या रहा है? अच्छा, आप अपना डिटेल में व्हाट्सएप पे भेजिए, फोन पे क्या बताऊंगा आपको, है ना। मैं देखूंगा फिर आपको बताऊंगा। व्हाट्सएप नंबर यही है, इस पर अपनी एक तस्वीर भेजना, नाम गोत्र पिताजी का नाम भेज देना, ठीक है। आदेश। जैसे 40 मिनट होंगे मैं उसके बाद फोन नहीं लूंगा, उसके बाद मैं जवाब दूंगा जो जिन लोगों ने चैट में कुछ कुछ सवाल किया, ठीक है। पढ़ाई में सफलता नहीं मिल रही, अभी बताया मैंने, नील तारा की साधना करो, वो है मेरे ग्रुप में। संडू मुखर्जी जी, आप तो मेरे साथ जुड़े हुए हो। आपके एक समस्या का समाधान हो गया है ऐसा। आदेश आदेश हेलो जी, आदेश आदेश जी बताइए। आप थोड़ा माइक के सामने आइए, आपका माइक शायद दूर है। हाँ, अभी बोलिए। अघोर में शिक्षा लेने के लिए क्या क्या चीजें अपनानी पड़ती है और क्या क्या चीजें करनी पड़ती अघोर में दीक्षा लेने के लिए क्या क्या चीजें अपनानी पड़ती हैं? अघोर में दीक्षा लेने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कोई भी अघोर में दीक्षा ले सकता है। देखो, जन्म से ही सब अघोरी होते हैं, ठीक है। है? जो बच्चा होता है वो सबसे बड़ा अघोरी होता है, क्योंकि उसको हर चीज में संभाव है। हाँ, वो बड़े होने के बाद हम लोग अघोरी नहीं रह जाते हैं। तो अघोर में दीक्षा लेने के लिए ऐसा कोई बहुत स्पेसिफिक रूल नहीं है, कोई भी अघोरी में दीक्षा ले सकता है कोई। शिक्षा इसके लिए क्योंकि वीडियो हम लोग आपकी देखते रहते हैं, निशानात की भी देखते रहते हैं, जी, तो इसमें मतलब गुरु को ऐसा स्लाइड करना पड़ता है शिक्षा लेने के देखिए, बनना पड़ता है का मतलब क्या होता है कि अगर मैं आज के डेट में चाहूँ, ठीक है, आज मेरी उम्र हो गई 33 साल, मैं बोलूँ मुझे कल डॉक्टर बनना है, ठीक है, तो संभव है क्या? डॉक्टर बनने की उम्र में उसका जतन रखना पड़ता है ना, पढ़ना पड़ता है। अब मैं मैथ से मैंने पास किया और मैं बोलूँ कि अब तो मैं साला डॉक्टर ही बनूंगा मैथ पढ़ के भी। तो साधना के क्षेत्र में क्या है ना कि आपका मन रमना चाहिए साधना, ठीक है। उसके बाद गुरु, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गुरु आपको खुद जो है मतलब तैयार करते हैं साधना के लिए, और आप खुद भी तैयार होंगे। आप बैठे हुए, कभी कोई पूजा पाठ किया नहीं, कभी कोई साधना की नहीं, कभी किसी के पास गए नहीं, कभी साधुओं का आपने संपर्क किया नहीं, एक दिन उठ करके बोलिएगा कि मुझे अघोरी बनना है, तो नहीं होता है वो। लेकिन अगर आपके मन में विचार है तो धीरे धीरे जो भी तैयारियां हैं वो खुद होते जाती हैं, आपको कुछ करना नहीं पड़ता, ठीक है। लिए। धन्यवाद। आदेश आदेश। बड़े सवाल आ रहे हैं चैट पे भी, मतलब फोन ऑन कर दिया लेकिन चैट पे ही सवाल पूछो, है ना। सात्विक मोहंती जी, बदमाश अघोरी के सामने गौ का मांस परोस दे तो। यार, जो लोग व्हाट्सएप पे संपर्क में हो वो क्यों कॉल कर रहे हो?
आदेश 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 जी बताइए। हेलो जी। आदेश गुरु जी। आदेश 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 गुरु जी। हाँ, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आ रही है। जी बताइए, क्या सवाल है? गुरु जी, मुझे ना स्वप्न बहुत आते हैं और स्वप्न में ना मतलब ज्यादातर है ना मैं काला कुत्ता देखता हूँ जो मुझे कहीं जाने से रोकता है, बोलता है, मुझे काटता है और कहते हैं आपके कृपा से जब से आपसे जुड़ा हूँ तब से भैरव बाबा की साधना कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो आपने मंत्र दिए और मंत्र को कर रहा हूँ और डेढ़ वर्षों से ना मेरे भी काम धंधे में बहुत फर्क पड़ा, मतलब बहुत नीचे उतर गया था। जब से साधना चालू की है तब से मेरे थोड़ा थोड़ा काम चलने लगा है। मैंने बीच में आपको व्हाट्सएप में भी मैंने मैसेज भेजे थे। वो सपने बहुत ज्यादा सपने आते हैं। कभी सपने में मैं देख रहा हूँ कि मुझे कोई एक स्त्री बैठी है, उनके साथ में कोई बहुत पहलवान सा काला सा बंदा बैठा, उनके साथ में शेर बैठा है, मुझे बुला रहे आ जाओ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं बोलेगा आपको, आ जाओ। तो कभी खीर पूरी मुझे सपने में दिख रही, कभी हल्दी कुमकुम दिख रहा है, कभी होली खेलते हुए मैं देख रहा हूँ खुद को। अच्छा। ये सब कुछ मुझे इसके बारे में ज्ञान नहीं है। आप आपके साथ जो सबसे आसान आपके बारे में मैं बता सकता हूँ कि आप पूर्व जन्म में साधक रहे हैं, ठीक है? हाँ जी। तो आप साधनाओं से जुड़ो, आपका लाइफ जो है बहुत अच्छा रहेगा उसके बाद, ठीक है? अभी साधना करता हूँ। हाँ, आप साधना करते रहो और भैरव जी की, इसका मतलब आपके ऊपर अच्छी कृपा है, माँ भगवती की कृपा है, ये बहुत अच्छी बात है। तो खुशकिस्मत लोगों के साथ ऐसा होता है, ठीक है? लेकिन जितना आप साधना में ध्यान देना उतना ही आप अपने व्यापार पे भी ध्यान देना, ठीक है? तब फिर जो है बहुत संभाव रहेगा आपका, ठीक है? आदेश। कॉल लेना बंद करूँ अब? बात करूँ चैटिंग के? चलो इस कॉल के बाद, इस कॉल पे आदेश आदेश जी आदेश जी आदेश आदेश आवाज आ रही है आपको? जी सुभाषीष आदेश बताइए ना। हाँ बताइए भाई जी। मैं आपका आशीर्वाद लेना चाहता था, काफी समय से प्रयास कर रहा था आपसे बात करने का। अच्छा अच्छा। गुरुजी आपसे कहीं मुलाकात हो सकती है? मुलाकात हो सकती है। अगले महीने में कुछ लोगों से मिल रहा हूँ शिवपुरी में। स्थान जानना चाहूंगा पहले। मेरा स्थान रांची है, रांची में भैरव बाबा मंदिर है, वहीं पे मेरा स्थान है। रांची झारखंड। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, क्या कही हुई? अच्छा तो आप लाइव में सुनो, आपको मेरी आवाज आएगी, ठीक है? अरे सर एक तो वेबसाइट में चले जाओ, इवेंट्स एक पेज है, इवेंट्स पेज में आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि एक साधना शिविर हो रही है अगले महीने, उसमें मैं भी रहूंगा, तो वहां आप लोग आ सकते हैं मिलने के लिए। भैरव मंदिर के दर्शन के लिए जब चाहो आ जाओ। आदेश आदेश हेलो जी आदेश आदेश नमस्कार जी बताइए ना। बोल रहा हूँ, ये रांची से बोल रहा हूँ। हाँ बताइए ना। एक अपने सिस्टर के बारे में आपसे बात करना चाहते थे। जी बताइए क्या विषय? गोपालगंज में रहती है बाबा जी। और उसके हस्बैंड जो है वो गलत संगत में पड़ गया है। क्या गलत संगत में? पढ़ाई से संबंध बना दिया है। अच्छा। चक्कर में बात बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। जितना संभालने की कोशिश कर रहे, बातचीत की जा रही है, कोई सुनता नहीं। वो पराई स्त्रियां आपने बोला कि पराई स्त्री है? पढ़ाई स्त्री दूसरी औरतों से संबंध बनाता है। मतलब एक से ज्यादा है? हाँ गुरु जी, एक से ज्यादा 3-4 औरतें मिल रही है, जहाँ जाता है वहीं पर औरतों को ये करता फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। जो आ गई। और ये रीमा जो है, जैसे जो मेरी बहन है उसका नाम रीमा है, यहाँ कॉलेज में जा रही थी पढ़ाने, वहाँ उसकी दोस्तों के साथ भी उसने फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। अच्छा। तो घर वालों से उसने बातचीत की है, तो वो सामने से तो डांट रहे हैं, लेकिन इकलौता लड़का है, उसके आगे लोग की बस नहीं चल रही है। ठीक है आप ना मुझे व्हाट्सएप पे संपर्क करके थोड़ा डिटेल दीजिएगा। और आप तो रांची में रहते हैं, मैं रांची में रहूंगा अगले वीक, तो आप आके एक बार मिलिए, इसका हम लोग समाधान निकाल लेंगे, ठीक है? समाधान हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। रांची में भैरव बाबा मंदिर पे मुलाकात होगी, आप मुझे इस नंबर पे फोन करना अगले सप्ताह, ठीक है? और व्हाट्सएप नंबर मिल सकता है? यही है व्हाट्सएप नंबर।
यही वाला। हाँ, इसी पे संपर्क करिए, ठीक है। ठीक है गुरुजी, आदेश, चिंता नहीं करना, हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। ठीक गुरुजी, वही चैनल देखते देखते आपका नंबर मिला, जी देखा, मुझे बिना कुछ किए नहीं समझेगा। ना ना, हो जाएगा, आप निश्चिंत रहो, ठीक है। आदेश करो। जो गलत हो उसको सही करना, ये भी तंत्र का काम है, ठीक है। हाँ चलो, अब जो है थोड़ा मैं फोन बंद करता हूँ और अब बात करते हैं जिन लोगों ने मैसेज किया, क्योंकि 5% मेरी बैटरी बची है लैपटॉप में और उसके बाद बात नहीं हो पाएगी। क्या क्या सवाल है देखो। फोन नंबर प्लीज, फोन नंबर प्रभु जी हर जगह है मेरा। सर कोई परी दीजिए। गुरु जी कपाल साधना बताइए। प्रदीप जी आप व्हाट्सएप पे बताइए पहले क्या साधना कर रखी है आपने। आर्थिक समस्या का निवारण मैंने बता रखा है चैनल पे, 3 वीडियोस हैं, तीनों करके देखो, कोई समस्या नहीं रहेगी आर्थिक। ये तो फिर राजीव जी आ गए। अरे राजीव जी का सवाल पूछ के ना मुझे थोड़ा रोष आ रहा है। देखो आप लोग जो ये बोलते हो ना, इसने मुझे बेवकूफ बना के बहुत बाबा को पैसा दिया, क्यों पैसा दिया? और दूसरी बात, जब आप बाबा को पैसा देते हो अकाउंट ट्रांसफर मार करके उसका निश्चिंत हो जाते हो, आ जाया करो जहां बाबा रहते हैं वहां, जहां तुम्हारा समाधान हो रहा वहां। राजीव जी सब लिखा मत करो यार, मेरा जो है ना थोड़ा दिमाग खराब हो जाता है अगर कोई लिखता है चमत्कार दिखाओ तो। साधना करते टाइम स्वप्न दोष इसलिए होता है ना क्योंकि आपका कॉन्शियसनेस बढ़ने लगता है। तो जब कुंडलिनी जागृत होती है, ये एक व्यवहार है कुंडलिनी जागरण का, कि सबसे पहले रूट चक्र पे असर होता है, ठीक है। तो रूट चक्र पे असर होगा तो जो भी सेक्सुअल एक्टिविटी है ना वो बढ़ जाती है। इसी कारण से आप लोगों को स्वप्न दोष होता है। ये धीरे धीरे कंट्रोल में आता है। इसका एक मंत्र है, वो कर सकते हैं, लेकिन क्या है गृहस्थों को वो मंत्र मैं देने से इसलिए बचता हूँ क्योंकि उसका असर होता है बहुत। पूजा पाठ से सबसे बड़ा ये लाभ होता है कि आपका खुद का आत्मविश्वास बढ़ता है, आपके अंदर के एनर्जी जो है ना वो जागृत होती है। जो सुप्ता अवस्था में रहता है, जो आप नेगेटिविटी या डिप्रेशन में रहते हैं, वो सब खत्म हो जाता है। आदेश आदेश आदेश। वैभव जी, गुरुदेव मेरा आपसे एक प्रश्न है, क्या तांत्रिक किसी प्रेत को अपना गुलाम बना सकता है? बना सकता है, लेकिन ये करना नहीं है वैभव जी आपको। गुरु जी, एक मैं एक स्टूडेंट हूँ, हमेशा रिजल्ट बहुत खराब होता है, नील तारा साधना कीजिए। ज्ञान दे, मैं क्यों स्वप्न दोष होता है, बता तो दिया। श्रीनाथ जी, आई एम नॉट सक्सेसफुल as much as I should be. I am going through bad times. There are a lot of reasons, Bhaskar ji, for going through bad times. At times it is a sign that you are going to enter into a realm of happiness and successfulness. So be patient. Anyways, you can send your details on my WhatsApp. I will look into what is the reason behind your not getting successful. All right. मधुसूदन जी धन्यवाद। गुरु जी आपने रुद्राक्ष के बारे में बताया था, मैंने 15 साल से 3 मुखी रुद्राक्ष पहना है, कैसे पता चलेगा कि काम कर रहा है कि नहीं? देखिए 3 मुखी रुद्राक्ष 2 विषय के लिए होता है। चाहे तो अगर आप मानसिक तौर पे कमजोर है तो आपको ये मजबूत करता है, दूसरा ये साधकों के लिए है। आपने किस प्रयोजन से पहना है ये बताइएगा तो शायद कुछ बता पाऊंगा। गुरु जी अगर किसी को अपनी शादी करवानी हो तो इसका वीडियो है, देखिएगा। अरे तंत्र मंत्र लर्न कर सकते हो, तंत्र मंत्र क्या होता है? तंत्र का मतलब होता है इंजीनियर है सतयुग के आप। गुरु जी प्लीज व्हाट्सएप नंबर और कांटेक्ट नंबर दीजिए जिस पे सभी बात कर रहे हैं। इस वीडियो का जो टाइटल है वही मेरा नंबर है। A whole new world of Zen and Jivasya is out. Go and hear it. Why? हरी सोनम जी प्रचार ना करें मेरे चैनल पे। कनिष्ठ जी आदेश आदेश। और क्या है?
गुरुजी दिन रात आपका चेहरा सामने आता है, बहुत बढ़िया बात है। आज बगलामुखी जयंती है, बहुत बधाई आपको बगलामुखी जयंती के। हिलिम है उसका बीज मंत्र। ये जो 5-6 सालों में मौत हो रही है आपके घर में, हर साल हो रही है या फिर 5-6 साल में एक बार हो रही है? अरे ये तंत्र मंत्र पे मत बोल। कोई अगर बोले कि काला जादू हो तो बोलो धन्यवाद, कोई दिक्कत नहीं। संटू मुखर्जी जी, एक समस्या का समाधान हो गया है, लेकिन जॉब नहीं मिल रही। मिल जाएगी संटू जी, निश्चिंत रहिए। भैरव बाबा पर विश्वास रखिए, होगा। सब काम होगा, सबका काम होगा। रांची वाले भैरव बाबा देख रहे हैं। लड़की अगोरी बन सकती है, बन सकती है, अगोर साधना कर सकती है, लेकिन सारी नहीं। कनिक, आई नीड टू लर्न 24 गायत्री मुद्रा टू कंप्लीट माई गायत्री माँ पूजा। तो हमें हमारे कुल देवता समुद्र देवी 24 गायत्री की मुद्रा मैंने दे रखा वीडियो में। आप लोग देखते ही नहीं वीडियो, सीधे लाइव पे बात करते हैं। चलो, अब क्या है कि एज यूजुअल हर बार का जो कहानी है कि भैरव बाबा का आज अभिषेक होना है। बहुत लोगों के नाम पे आज अभिषेक होना है। भैरव बाबा का अभिषेक श्रृंगार होगा अभी थोड़ी देर में। अभी से शुरू होता है तो रात में 9 बजे तक चलता है। देखो 1 बज गया, लेट हूँ मैं आज आधे घंटे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को सारी क्यों नहीं कर सकते, ये मतलब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बात करने की बात नहीं है। तथा बहुत सारी चीजें सीक्रेट होती हैं। उसका 2 कारण है कि बहुत सारी क्रियाएं शारीरिक संरचना के हिसाब से बनाई गई। तो पुरुष का शारीरिक संरचना और महिला का शारीरिक संरचना अलग होता है, इसीलिए नहीं कर सकते। बहुत सारी जो साधनाएं हैं वो पुरुषों के लिए बनाई गई है, तो उसी हिसाब से होता है। ठीक है, ठीक है। आप जिनको अब बात करनी है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वो लोग सब मेरे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। बहुत ज़्यादा डायरेक्ट कॉल मत किया कीजिए व्हाट्सएप पे, और कोशिश कीजिए कि अपॉइंटमेंट लेकर के बात कीजिए। तो मेरे दिमाग में भी रहता है कि किससे बात हो रही है। ठीक है, आप सभी को आदेश आदेश। श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश। आप सभी को आदेश आदेश।